तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी, आज आपकी मम्मी का बर्थडे था। 100 साल की पूरी हो गई है। हमारे लिए तो दादी माँ है। दादी माँ के 100 साल पूरे हो गए और आप हमारी देश की गरीब जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। जी हाँ भैया, अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं, 8 साल हो गया है और आप अच्छे दिन के नाम पर हम देश की गरीब जनता को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। पहले मुसलमानों को हिंदू से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, टुकड़े टुकड़े हमारे देश को बनाया, उसके बाद में हमारे इंडिया को ही बदनाम कर दिया और अब अग्निपथ लाकर अपने ही अंधभक्तों को, जिनसे आपने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाया। मोदी जी, इस देश के अंदर जितने भी माए हैं उनको खून के आंसू रुलाकर, उनको गरीबी रेखा के नीचे दबाकर, अपनी मां के पैरों को धोकर तुम पापों को नहीं धो सकते। जो पाप तुमने हमारे देश के अंदर किया है उन पापों को मोदी जी आप नहीं धो सकते। समझ में आया? हमारे देश के जितने भी फौज में भर्ती होने वाले नौजवान हैं, मोदी जी अमीरों का पीएम और हम हैं गरीबों के पीएम। हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे गरीब नौजवान पुष्पाओं की जिंदगी में आ गई आंधी। अब हमारे नौजवान के जो फौजी है वो फौज में भर्ती कैसे हो गए? 4 साल के लिए तुम्हें भर्ती किया जाएगा टेम्पररी बेसिस पे, और जब आपका काम हो जाएगा, आपसे काम निकल जाएगा, तो आपको धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जाओ फिर भेड़ बकरी चराना मुसलमान अरबियों के देश में। भैया मोदी जी, 8 साल से हमारे देश के अंदर गरीबों को, खास करके हमारी गरीब जनता के अंदर जो माँ होती है ना, उनको खून के आंसू रुलाते हैं और फिर जहां ऐसा लगता है कि माहौल गर्म होने वाला है तो अपने मम्मी के पैर धोने चले जाते हैं। ओ अंधभक्तो, बहुत टाइमिंग और सेटिंग के साथ में होता है। अंधभक्त अगर ये फौजी अग्निपथ स्कीम जो है, अगर इससे भड़क गए, दूसरे दिन हमारी मम्मी का जन्मदिन होगा, हम अपनी माँ के चरणों को धोकर सारे अपने पाप धुल देंगे। नहीं भैया मोदी जी, आप अमीरों के पीएम हो, अंबानी और अडानी के, और हम गरीबों के पीएम हैं। तो हम समझाना चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया को गरीबी रेखा के अंदर ढकेल कर, उनको खून के आंसू रुलाकर, अपनी माँ के जन्मदिन के दिन पर अपनी माँ को चरणों को धोकर, हम गरीबों का पाप नहीं अपने सरों से हटा सकते। बस इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर उद्धव ठाकरे सर, हमारे महाराष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बेहतरीन राष्ट्र, सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला राष्ट्र हमारा महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र को बचाना है उद्धव ठाकरे सर, तो आपको हमसे है ना इस देश की हकीकत को पता लगाना पड़ेगा। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। हमारे जो फौजी है, जो सालों से सदियों से सपने देख रहे थे देश की आर्मी में घुसकर देश की जनता का सेवा करने का, जो मेवा खाने का जो मौका था, वो उनकी आंखों पर से है ना ये सपना छीन लिया है। किसने छीना? अमीरों के पीएम ने। 4 साल नौकरी करने मिलेगी टेम्पररी बेसिस पे, उसके बाद कोई फौजी वोजी कुछ नहीं, कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं। समझ में आया? तो अब हमारे देश के मोदी भक्त जो अंधभक्त थे, उनकी आंख खुल गई है और वो क्या कह रही है? हम ही आतंकवादी बन जाएंगे मोदी जी अगर आपने ये कानून पीछे वापस नहीं लिया तो। अरे भैया, मोदी जी को तुमने पद पे बिठाया क्यों? वो गद्दी पे बिठाया तो अमीरों का भला करेगा, हम गरीबों का क्या करेगा? हमें खून के आंसू रुलाएगा। पता है क्यों? पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून? वरतून नाही, आसमान से नाही, आईचा डोळ्यातून येतोय, रक्ताचा पाऊस येतोय। मोदी जी तो अमीर है, अमीरों का पीएम है,
अपनी माँ के पैर को धो के तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारे माओ को खून के आंसू रुला रहा है, इसलिए अपन सोशल मीडिया पे बार बार आ रहा है। गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। अच्छा मोदी जी, आपकी गोदी मीडिया कह रही थी बहुत हुआ अब इंतजार, हाँ जुम्मा का है इंतजार, अब है आएगा योगी जी का बुलडोजर तैयार। हाँ जुम्मा का है इंतजार, योगी का बुलडोजर है तैयार। अब ये तुम्हारे मोदी भक्त जिन लोगों ने आपको वोट देकर अपने अच्छे दिन लाने के चक्कर में थे और मुसलमानों के सड़े हुए दिन लाने के चक्कर में थे, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी, आपकी पार्टी बड़ी नहीं है, आपकी पार्टी बर्बाद है। हमारा देश बड़ा है जिसको आपने बर्बाद कर दिया है। तो जन्मदिन मुबारक हो आपकी मम्मी का, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देश बड़ा है ना। हम सैनिक लोग अगर बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से लड़ सकते हैं, तो हम बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से क्यों नहीं लड़ सकते? तो मेरा भारत मान 100 में से 110 नेता बेईमान फौजी हो, अभी तुम आतंकवादी बन गए हो, तो तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम्हारे घर पे बुलडोजर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर पे है ना मुर्ग मुसल्लम आएगा, खाने की एक से एक थाल आएगी, खाने के लिए अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन अब कभी नहीं आएंगे हमारे देश के अंदर जब तक हमारे देश के अंदर धर्म से उठकर, अपने अपने छोटे छोटे धर्म से उठकर, इंसानियत को अपना धर्म समझकर हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हमारे देश के अंदर गरीब माँ खून के आंसू रोते रहेंगे और अमीरों के पीएम अपने माओ के पैर को धुल कर अपनी तुम्हारे आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। तो प्लीज, हमारा देश बर्बाद हो चुका है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चाय वाले ने बेच दिया है, चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया है। अब जेल में बैठकर गुंडे आतंकवादी लोग हम जैसे लोगों की ठोकने की प्लानिंग करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की प्लानिंग कौन किया? मोदी जी के देश के अंदर बैठ के एक बहुत बड़े गुंडे ने जेल में बैठकर कर दिया। मोबाइल कहां से आया? मतलब सब मिले हुए भैया, सब के सब मिले हुए। गरीबों का पीएम, हम महादेव के भक्त है, ऊपर से नरम अंदर से एकदम सख्त है। प्लीज, गरीबों का पीएम हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जो बातें जानता हूं यहाँ पे मौलाना भी नहीं जानता है। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये 2 टके के नेताओं में कहां दम था? लड़ते रहो यूं ही धर्म के नाम पर। हमारा धर्म तो इंसानियत है, हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सबसे पहले इंसान है। तो इंसानियत के लिए हम अपनी जान देंगे। तुम कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे रेंग रहे हो, रेंगते रहो, हमको से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मोदी जी, अपनी माँ का पैर धोकर, बर्थडे मनाकर, हमारी माओ को खून के आंसू रुलाकर, हमको धर्म के नाम पर आपस में लड़वा कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। बस यही कहना चाहता हूं। जय महाराष्ट्र निर्माता। महाराष्ट्र किसने बनाया? एक महादेव ने बनाया, और महादेव ने दूसरा यहाँ पर हमको, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को बुलाया, उसके बाद बाला साहेब ठाकरे को बुलाया, अब उसके बाद में उद्धव ठाकरे को बुलाया। तो हमको क्यों पैदा किया है? उद्धव ठाकरे सर को मदद करने के लिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। उद्धव ठाकरे सर, ये चाय बेचने वाला हमारा महाराष्ट्र बेचने वाला है, इससे पहले ये महाराष्ट्र बेच दे। आपका और हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? आप शेर हो, आपको जाल में फंसाना चाहता है, और हमारे पास में तेजदार दांत है, हम चूहे हैं, हम आपको उस जाल में से निकालना चाहते हैं। जय महाराष्ट्र निर्माता।